हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में लास्ट टाइम हमने किया था डिडक्शन ऑफ आइडियल लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास थी PV इक्वल टू 1/3 ml u²। और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसको हमने डिराइव किया था जो काइनेटिक गैस के जो पोस्टुलेट थे, काइनेटिक गैस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, उनकी हमने एक मैथमेटिकली इक्वेशन को ड्राइव कर लिया था जिसको हम बोल रहे थे काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, जो कि बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और डाल्टन्स लॉ को जो कि क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर का वो इक्वल होता है सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है। इनको हमने डिड्यूस किया था। आज हम करते हैं रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो आज हम करते हैं जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा उसका क्या रिलेशनशिप होगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू होता है 1/3 ml u²। P प्रेशर होगा गैस का, वॉल्यूम होगा गैस का, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और u होगा वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ जी, मास ऑफ ईच गैस इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होगा मोलर मास ऑफ द गैस या फिर टोटल मास ऑफ द गैस। क्लियर? हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ इसको PV इक्वल टू 1/3 m u²। हाँ जी, 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2/3 इंटू 1/2 m u²। और मैं बोल सकता हूँ कि जो हाफ mv² होता है वो तक काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u² है, ठीक है, नॉट v²। तो मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u², ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV, 3/2 PV। क्लियर? हाँ जी। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल टू RT होता है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से। अगर n मोल के लिए लेता हूं मैं तो PV इक्वल टू nRT, और अगर 1 मोल के लिए लूंगा और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल होता है RT के, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं PV की। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू RT, 3/2 इंटू RT। क्लियर है? ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। हाँ जी, तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की रिलेशनशिप तो मुझे मिल गई है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है। मुझे निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हम हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो उससे हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी हर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं टू गेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। Na से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 R by Na into T, 3/2 R by Na into T, क्लियर है। हाँ जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू KT, 3/2 इंटू KT। और जो ये K होगा ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी K इक्वल होगा R by Na, ठीक है। K इक्वल होगा R by Na, ठीक है। हाँ जी, और जो R की वैल्यू होगी, R गैस कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू होती है 8.314, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की टर्म में तो मुझे जूल में लेना पड़ेगा, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्लियर है। ये हमारे पास है R की वैल्यू, क्लियर। हाँ जी, तो इससे हमें पता लगता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी टेम्परेचर की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, क्लियर है। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकलती है वो पर मॉलिक्यूल के लिए निकलती है, मीन्स हर एक मॉलिक्यूल के लिए निकलती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, या फिर बोल सकता हूँ कि हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, क्लियर है। हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है या फिर हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये थी हमारी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बिहाफ पर। हाँ जी, न्यूमेरिकल है हमारे पास। कैलकुलेट द टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी calculate the total and kinetic energy of 32 gram methane. Total and kinetic energy of 32 gram methane. 32 ग्राम मीथेन हमें दे रखा है, ठीक है। मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, मीथेन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। आर दे रखा है हमें, आर की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आर की वैल्यू हमें गिवन है। तो उसने बोला है
हमें टोटल और काइनेटिक एनर्जी बतानी है 32 ग्राम मीथेन की। तो सबसे पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हमारे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 3/2 RT के बराबर, 3/2। और अगर n नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है तो 3/2 nRT। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 nRT, जिसको हम डिराइव करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से, ठीक है, जो पीछे हमने किया। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास होते हैं मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। हाँ जी, मास हमें गिवन है 32, मोलर मास मीथेन होता है हमारे पास CH4, मोलर मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। हाँ जी, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 16 आ गया मेरे पास टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2, N= आ गया है 2। क्लियर है? हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू 2 इंटू R होगा हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट इंटू टी, टी हमारे पास आ गया है 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे पास ये क्या दिया है? केल्विन। क्लियर है? और यहां पर हम लिखेंगे 2 मोल, 2 मोल, ठीक है, यूनिट भी साथ ही साथ लेकर हम चलेंगे। 2 मोल 27 डिग्री सेल्सियस के हम केल्विन बनाएंगे, 27 + 2 73, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 310 केल्विन। क्लियर है? 300 केल्विन, 300 केल्विन वैल्यू पुट करेंगे इंटू 300 केल्विन। मोल से पर मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी निकलेगी किसमें? जूल में, ठीक है। और जो एनर्जी की यूनिट भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 7482.6 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है वो आई है 7482.6 जूल आ रही है। क्लियर? फिर उसने बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास 3/2 kT, 3/2 इंटू kT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 इंटू kT। के होता है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर? हाँ जी। और के की वैल्यू होती है R/NA, ठीक है। के की वैल्यू होगी R/NA। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू R/NA इंटू T, 3/2 R/NA इंटू T। क्लियर? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल की होगी 3/2 इंटू R की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल बाय Na होता है 6.022 10⁻23 और टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, ठीक है। केल्विन से पर केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो होगी 6.21 इंटू 10⁻⁻21, 6.21 इंटू 10⁻⁻21, ठीक है, जूल पर मोल, जूल पर मोल।
ये आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको टोटल एनर्जी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, टोटल एनर्जी में क्या करोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल को जो निकली है, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कर दोगे तो वो आ जाएगी आपके पास टोटल एनर्जीज। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल at 0 degree Celsius is, at 0 degree Celsius is 5.621 into 10 raised to power minus 21 joule, 621 into 10 raised to power minus 21 joule. Calculate Boltzmann constant, calculate Boltzmann कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आपको वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होता है 3/2 इंटू kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है आपको और टेम्परेचर भी दे रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस है तो मैं इसको लिख सकता हूं 273 केल्विन। हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं 5.621 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 21 जूल इक्वल टू 3/2 इंटू के इंटू 273 केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1.373 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 23 सोल्व करके आ जाएगा 1.373 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसके साथ लिख सकता हूं पर मॉलिक्यूल, क्योंकि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है हर एक मॉलिक्यूल के लिए निकलती है। ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और आपको इनको इस तरह से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।